नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर भी करें। तो आज खबर त्रिपुरा से है। त्रिपुरा में हालात बेहद नासाजगार बने हुए हैं, हालात बेहद ख़राब वहाँ पर बने हुए हैं, बेहद चिंताजनक वहाँ हालात बने हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। वीएचपी ने हुंकार रैली वहाँ पर निकाली थी और इस हुंकार रैली के दौरान जो है वो मस्जिदों को, मुसलमानों की दुकानों को, उनके घरों को जो है वो टारगेट किया गया। ये रैली निकाली गई थी बांग्लादेश में जिस तरह से कम्युनल वायलेंस वहाँ पर भड़का था दुर्गा पूजा के दौरान, उस के प्रोटेस्ट में ये रैली जो है वो निकाली गई थी, जिसमें हज़ारों की तादाद में वीएचपी से जुड़े लोग उसमें शामिल थे। और ये दरअसल वायलेंस तब वहाँ पर भड़का, हिंसा तब भड़की वहाँ पर जब पानी सागर जो इलाका है वहाँ से जब ये मार्च निकला, जब ये रैली निकली और वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ अभद्र भाषा का जो है वो इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से ही यहाँ हिंसा भड़की, जिसमें मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई है, दुकानों को मुसलमानों की आग के हवाले किया गया है, उसमें तोड़फोड़ की गई है, वहाँ उन मुसलमानों के जो घर हैं उनको टारगेट जो है वो किया गया है। उसके बाद से ही हालात वहाँ पर बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। कई जगहों पर हालात ज़्यादा वहाँ पर ख़राब हुए हुए हैं और ऐसे में कई लोगों ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, कांग्रेस का जो पार्टी हैंडल है उसकी तरफ से इसको लेकर ट्वीट किया गया है। मैं आपको वो ट्वीट जो है वो पढ़कर सुनाती हूँ। Wherever BJP leads, collapse of law and order follows. After Assam and Mizoram, now Tripura burns with violence and hate. The BJP is failing the people of the Northeast. We strongly condemn the growing violence in Tripura and urge the government to take action. तो कहा है कि जहाँ कहीं भी बीजेपी का राज होता है वहाँ इसी तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स जो है वो पूरी तरीके से देखने के लिए मिलता है और ये कहा गया है कि हम इस पूरी घटना को पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। अब आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं वहाँ पर हुई थी, कम्युनल वायलेंस जो हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको कंडेम किया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर बाहर आकर मीडिया से बात की थी और कड़े एक्शन की उन्होंने बात की थी, जिसके बाद 450 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। बहुत सारे लोगों पर केस दर्ज किए गए थे, बड़ी तादाद में उसमें पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए थे। 7 लोगों की इसमें मौत हुई थी, जिसमें 2 हिंदूज और 5 इसमें मुस्लिम थे। और इसको पूरे तरीके से इसको दरअसल कंडेम जो है वो किया गया था। सोशल मीडिया पर भी, यहाँ इंडिया में भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर बाकायदा तौर पर एक तरह से सवाल जो है पूछे गए थे, इसको कंडेम किया गया था और पूरा कैंपेन जो है इसको लेकर चलाया गया था। गोदी मीडिया ने भी इसको खूब उठाया था और जाहिर सी बात है इस तरह की किसी भी घटना को कंडेम किया जाना चाहिए, इसकी मजम्मत जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में जो हुआ हिंदूज के साथ, उसको लेकर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से आप सवाल पूछते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। लेकिन जब अपने ही मुल्क के एक हिस्से में इस तरह से माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है, उनकी दरसगाहों पर अटैक किया जा रहा है, उनकी मॉस्क पर, घरों पर, दुकानों पर, कारोबार पर अटैक किया जा रहा है, इस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तब लोग खामोश हैं। वही जमात जब चीख चीख कर सवाल पूछ रही थी, आज वही जमात जो है सोशल मीडिया की सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट जमात है वो सब अभी खामोश हैं, सबके लब सिले हुए हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि किसी भी पार्टी लीडर की तरफ से, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनमें से किसी की तरफ से भी अभी तक भी लीडर्स की तरफ से इसको लेकर किसी भी तरह का ना ट्वीट किया गया है, ना कोई बयान ही सामने आया है। आप ये देखें कि इसके अलावा कोई भी घटना होती है तो उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि ट्वीट पे ट्वीट किए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलने के लिए जाया जाता है। आसाम में भी हमने देखा था जब इस तरह से जब वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था, तब किस तरह की, जब क्या कुछ वहाँ पर किया गया था। और तब भी हमने देखा था कि कोई बड़ा चेहरा, बड़ा लीडर उन लोगों से जाकर नहीं मिला था। और अभी भी आप ये देखें, मोइनुल हक के परिवार की बात करें, उनसे जाकर नहीं मिला था। और अभी तक भी 6 दिन हो गए हैं, 21 तारीख से लेकर आज 27 तारीख है, 27 अक्टूबर हो गई, अभी तक भी किसी बड़े लीडर की तरफ से इसको लेकर कंडेम इसको नहीं किया गया है।
और लगातार जो है वहाँ पर जो मुस्लिम तबका है वो अंडर अटैक है और वहाँ वो बेहद डरे और सहमे हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो वहाँ से लगातार जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। समृद्धि के सुकन्या हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी लिखती हैं, उन्होंने भी इसको लेकर रिपोर्ट किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया है, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है और कहा है कि विजुअल्स ऑफ ग्रॉसरी एंड राशन शॉप्स बर्न्ड इन रोवा येस्टरडे, दे वर ओन्ड बाय निज़ामुद्दीन एंड आमिर हुसैन। और वो आगे लिख रही हैं कि दिस हैपेंड अराउंड एट 3:30 to 4 PM yesterday after the rally turned violent. एज़ पर पुलिस द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। और ये हैशटैग जो है वो ट्विटर पर जो है वो फ़िलहाल ट्रेंड जो है वो कर रहा है, हैशटैग त्रिपुरा मुस्लिम अंडर अटैक, हैशटैग त्रिपुरा। तो अभी स्थिति वहाँ पर अभी भी बेहद चिंताजनक गंभीर जो है वो बनी हुई है। अब आगे देखना ये होगा कि किस तरह का एक्शन जो है पुलिस की तरफ से लिया जाता है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो सेंसिटिव इलाकों में जो है वो वहाँ पर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और कई इलाकों में ये भी कहा गया है कि पुलिस की तरफ से कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन 6 दिन से ये तमाम चीज़ें, ये स्थिति जो है वहाँ पर इसी तरह से बनी हुई है। अब आगे देखना ये होगा कि किस तरह के केसेस जो है वो दर्ज किए जाते हैं, क्या CCTV फुटेज जो है वो खंगाली जाती है, जो नारेबाजी की गई है आपत्तिजनक तरीके से क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, जिन लोगों ने दुकानों को, घरों को, मॉस्क को जो है वो निशाना बनाया है, क्या उन लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाती है, FIR दर्ज की जाती है। ये अभी आगे फिलहाल देखना होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।